हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी के 13 लेसन वन वे टिकट की पार्ट 2 को। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बच्चे मेले में पहुंच चुके थे और कैसे वे फिर मेले में इंजॉय करते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हमको, उनको रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू लाइक स्विंग्स। डू यू लाइक स्विंग्स, क्या आपको स्विंग झूले पसंद हैं? वट स्विंग और राइड हैव यू इंजॉयड मोस्ट, कौन से झूले को या सवारी को आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया है? एंड थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ए फेयर, कि आप फेयर मीन्स होता है मेला, तो मेले के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट आगे दिया गया है हमको, यहाँ पे गिट्टो बोलती है कि ओह हाउ ब्यूटीफुल लुक एट ऑल दोज लाइट, कि अरे देखो कितना सुंदर है। लुक एट दोज लाइट, उन लाइट्स को, रोशनियों को देखो। क्वेश्चन बोलता है यस यस लेट्स गो, हाँ हाँ चलो। एंड सी ऑल द राइड्स फर्स्ट, चलो सबसे पहले उन सब सवारियों को देखते हैं। एंड डिसाइड विच वंस वी रियली वांट टू गो टू, और कौन सी और डिसाइड करते हैं कि कौन सी सवारी पे या झूले पे हम जाना चाहेंगे। तो बिस्नी बोलती है फिर यस कृष्णा, हाँ कृष्णा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। वी वुड लाइक टू सी दैट राइड्स आर अवेलेबल, हम देख पाएंगे कि राइड्स जो हैं वो अवेलेबल है। एंड विच वन आर द बेस्ट, और कौन सी उनमें सबसे अच्छी है। ऑल्सो वी शुड ऑल बी वॉकिंग टुगेदर, और इसके साथ ही हम सब वॉकिंग टुगेदर इकट्ठे चलेंगे। सो डैट वी आर नॉट लॉस्ट इन द क्राउड, क्राउड होती है भीड़, ताकि हम भीड़ में नहीं खो पाए। किस्टो बोलता है डैट इज़ ट्रू, वो सही है, वो सही है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस एनी वन हु गेट्स लॉस्ट, यह बहुत ही मुश्किल होगा किसी को पीछा करना, किसी का पीछा करना अगर कोई खो जाता है तो। कैन वी ईट समथिंग बिफोर वी गो फॉर द राइड, क्या हम कुछ खा सकते हैं इससे पहले कि हम सवारी करने जाए, झूलों पे झूलने जाए? तो कृष्ण बोलता ऑल राइट, ठीक है, लेट्स ईट समथिंग दैट इज़ रियली फीलिंग, चलो कुछ ऐसा खा ले जिससे कि हमारा पेट जो है भर जाए। फिर नेक्स्ट आता है कि फिर लंबू बोलता है, वी हैड आवर फूड ऑन द वे, हमने हमारा जो खाना था वो रास्ते में खा लिया था। आई थिंक वी कैन डू विद सम स्नैक्स, कि हम कुछ स्नैक्स खा सकते हैं। शैल वी आउट फॉर जलेबीज भजियाज एंड कुल्फ़ीज़, क्या हमें जलेबी भजिया और कुल्फ़ी को लेना चाहिए, खाना चाहिए इन सब चीज़ों को? तो विटो बोलता ओह दैट्स नाइट, हाँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर किस्तो बोलता है यस डैट विल डू, दे ऑल ईट, हाँ हाँ वो सही रहेगा, दे ऑल ईट, वे सभी खाने के लिए चल पड़ते हैं। बिस्नी बोलता है इसी बीच गुड डैट वाज क्वाइट फीलिंग, हाँ हाँ वो सही है और उससे हमारा क्वाइट फीलिंग क्या है, पेट भी भर जाएगा। अब कृष्ण बोलता है नाउ लेट्स गो अराउंड द फेयर, चलो अब मेले में घूमते हैं। लुक एट दीज ट्रेन राइड, उन जो ट्रेन की सवारियां हैं उन सबको देखते हैं। डैट ट्रेन लुक लाइक अ कैटरपिलर इज जॉय राइड एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू, दैट ट्रेन लुक्स लाइक ए कैटरपिलर, जो ट्रेन है वो एक कैटरपिलर की तरह दिख रही है। इट्स अ जॉय राइड, यह मज़े से भरी हुई है। एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू, और यह हमें मेले की एक सवारी भी करवाएगी। गिट्टो बोलता है लेट्स गो फॉर डैट, तो चलो उसके लिए चलते हैं। ऑल, सभी बोलते हैं टुगेदर, एक साथ में, सर्टेनली, हाँ हाँ पक्का चलते हैं। लंबू बोलता है आई वॉन्ट टू गो ऑन द मैरी गो राउंड, मैं मैरी गो राउंड जो झूला है उस पर जाना चाहता हूँ। वी कैन राइड ए हॉर्स टू, और मैं एक घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑल द स्विंग्स ऑन द मैरी गो राउंड हैव डेकोरेटेड हॉर्सेज एज सीट्स, कि उन्होंने जो हॉर्सेज है उनको जो है घोड़े वाली सवारियों को बहुत ही अच्छे से
सजा के डेकोरेट करके रखा हुआ है। किस्तो बोलता है यस आई नो हाउ टू राइड ए हॉर्स। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि कैसे एक घोड़े की सवारी करनी है। इसी बीच बिस्नी बोलती है, क्या बोलती बिस्नी, बट दिस इज़ अ वुडन हॉर्स, परंतु यह तो एक लकड़ी का घोड़ा है। गिट्टो बोलती ओ रियली, क्या सच में। बिस्नी बोलती है इट इज फास्ट इंडीड, और यह बहुत तेज भी है, एंड गेट्स यू डिजी टू, और तुमको चक्कर भी आने लग जाएंगे इससे जल्दी। इट गोज़ टू फास्ट, यह बहुत ही तेज चलता है, एंड समटाइम यू आर ए लिटिल स्केयर टू, और कुछ समय के बाद तो तुम क्या हो जाओगे, इससे डर भी जाओगे। ओल सभी बोलते हैं लेट्स राइड द हॉर्स, चलो घोड़ों की सवारी करते हैं। बिस्नी बोलता है दैट वाज फन, वो बहुत ही मज़े वाली बात है। नाउ वी कैन टेल आवर फ्रेंड्स, अब हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि व्हाट वी डिड एट द फेयर, कि हमने जो है फेयर में, मेले में क्या क्या किया। अब हम अपने फ्रेंड्स को उस बारे में बता सकते हैं। गिट्टो, अब गिट्टो क्या बोलती है, क्या इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, यह रात के करीबन 11 बज गए हैं। एंड लेट्स गो एंड रेस्ट समवेयर, चलो कहीं चलते हैं और रेस्ट करते हैं। वी कैन लीव बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग, ताकि हम मॉर्निंग की जो पहली बस रहेगी उससे यहाँ से चल पड़े। किस्तो बोलता ओ माई गॉड वी डोंट हैव इनफ मनी, अरे भगवान हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं टू बाई टिकट, कि हम टिकट खरीद सके फॉर द रिटर्न जर्नी, वापस जाने के लिए। लेट्स पूल आवर मनी, चलो अपना पैसा इकट्ठे करते हैं। एंड सी व्हाट वी कैन डू, और देखते कि क्या कर सकते हैं। देयर आर 5 ऑफ अस, वी नीड ₹3 फॉर ईच टिकट, और हम कितने हैं, 5 जने हैं, और हम हर एक को ₹3 की ज़रूरत है टिकट के लिए। डैट वर्क्स आउट ₹2.15, उसका मतलब है कि हमको 15 रुपये चाहिए। गिट्टो बोलता है कि हेयर इज़ ऑल द मनी वी हैव, हमारे पास क्या है, ये पैसा है। इट्स जस्ट 5 रुपीज़, और ये तो केवल 5 रुपये ही हुए। बट शैल वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। लंबू बोलता आई एम टायर्ड, वेरी टायर्ड, मैं तो बहुत थक गया हूँ। आई कांट वॉक बैक, और अब मैं चलकर वापस नहीं जा सकता। डिस्नी बोलती है आई डोंट थिंक माई मदर विल लाइक इट, मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ इसे पसंद करेगी। इफ़ आई रीच होम वेरी लेट, यदि मैं घर बहुत देर से पहुँचती हूँ तो। उसके बाद फिर गिट्टू बोलता है आई डोंट थिंक इट वाज वर्थ स्पेंडिंग टाइम हेयर, मैं को नहीं लगता जो समय हमारा बिताना बहुत ही अच्छा रहेगा। इफ़ वी हैव टू वॉक होम नाउ, यदि हम वॉक होम चलकर वापस घर जाते हैं। वी शुड नॉट हैव कम विदाउट इनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस, वी शुड नॉट हैव कम, हमको नहीं आना चाहिए था विदाउट इनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस, हमारे घर से बिना पर्याप्त पैसा लिए। फिर किस्तो बोलता है कि बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, कि बापू जो हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कृष्ण बोलता है वेल डोंट वरी, चिंता मत करो। आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली, मैंने कुछ पैसा अलग से रखा था। एंड हैव सेव्ड ₹10, और मैंने 10 रुपये बचा लिए हैं। डैट शुड बी इनफ, वो काफ़ी रहेंगे। आई जस्ट फाउंड आउट डैट देयर इज़ ए बस, और मैंने ये भी पता किया कि वहाँ एक बस है। लेट्स लीव नाउ, चलो अभी चलते हैं। एंड वी विल रीच होम बाय 11:30, और हम 11:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। ऑल टुगेदर, तो सभी इकट्ठा बोलते हैं। फिर डैट इज़ वंडरफुल, वो तो बहुत ही बढ़िया है। डैट इज़ वाई वी कॉल यू कृष्ण, और तभी हम तुमको कृष्ण बुलाते हैं, द वाइज, बुद्धिमान। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण, वी आर एबल टू बाय आवर टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, तो वापस जाने के लिए हम तुम्हारी वजह से ही टिकट खरीदने के योग्य हुए हैं। थैंक यू फॉर सेविंग द मनी फॉर आवर वन वे टिकट, तो हमारी जो एक तरफ की टिकट खरीदने के लिए जो पैसा तुमने बचाया है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। इग्नोरेंस इज़ नॉट इनोसेंस बट सिन, तो इसलिए बोलते हैं कि अज्ञानता जो है वो एक इनोसेंस नहीं है, तुम्हारा भोलापन नहीं है, बल्कि एक अपराध की तरह है। इसलिए इंसान को क्या होना चाहिए, हमेशा वाइज होना चाहिए। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग लर्न ईजी।